हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, और हमने देखा था कि जब कभी अगर किसी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो वहाँ पे जो है एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे और हेनरी नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और इन पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। आप लोग नेट पे पढ़ सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी इंस्पायर आप लोग हो सकते हैं उस स्टोरी से। तो हम लोग चलते हैं फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि दो लॉ दिए थे फेराडे ने। पहला लॉ जो है वो फिनोमिनल है, मतलब वो बताता है कि आखिर हो क्या रहा है। और सेकंड लॉ जो है वो हम लोगों का मैथमेटिकल फॉर्म है फेराडे लॉ का। तो चलिए देखते हैं पहला फर्स्ट लॉ, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके अकॉर्डिंग होता है वेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले डायग्राम में बता देता हूँ। ये एक क्लोज्ड सर्किट है जिसमें यहाँ पे एक कॉइल लगी है, मतलब कंडक्टर है, और यहाँ पे जो है एक गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर जब भी इस सर्किट में करंट होगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे जो ये एरो आप लोग देख रहे हो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन कब होगा, जब यहाँ पे करंट होगा, अदरवाइज ये इसका पोजीशन कहाँ पे रहेगी, जीरो पे रहेगी। ठीक है, तो अब इस सर्किट के पास में हम लोगों ने यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख रखा है, और बार मैग्नेट के चारों ओर इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो कि इमेजिनरी कर्व है। और इसका अगर आप लोग एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हो तो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में, आप लोग देख लीजिए कहीं पे। तो ये डेमो भी किया हुआ है कि ये वाकई में इमेजिनरी है, लेकिन ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे फील्ड लाइन से, इसी को हम लोग कह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस सर्किट से लिंक है। कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे ये लॉ, वेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ सर्किट। तो ये रहा सर्किट, ये रहा मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये जो फ्लक्स है इस फ्लक्स में क्या होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, एन जब चेंजेस होंगे तो क्या होगा, एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। मतलब देखिए अभी अगर आपने यहाँ पे फ्लक्स इसको मैग्नेटिक सॉरी बार मैग्नेट को यहाँ पे रख रखा है तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। यहाँ से हम लोग इसको उठा के अगर ऐसे मूव करेंगे तो ये जो लाइन से, ये लाइन जो कट कर रही है इस सर्किट को, उनका नंबर या तो इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा मतलब क्या होगा, वहां पे चेंज होगा। ठीक है, तो अगर अभी के केस में देखें तो यहाँ पे जो ये गैल्वेनोमीटर ये कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, जीरो शो करेगा। और जब हम लोग इस बार मैग्नेट को इस तरीके से मूव करेंगे तो यहाँ पे जो है एक चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, जो कि इससे सर्किट से लिंक है। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सर्किट, और इस सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उसी ईएमएफ के कारण, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट होगा, और उस करंट को मेजर करेगा कौन, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा तो यहाँ पे जो ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे इंडिकेटर, ये इंडिकेटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो जब कभी ये डिफ्लेक्ट होगा मतलब कि यहाँ पे करंट है इस सर्किट में, और करंट है मतलब वहां पे एक ईएमएफ है। और वो ईएमएफ कब आता है, जब ये जो बार मैग्नेट है जिसको हम लोग मूव करते हैं, मूव करने से क्या होता है, यहाँ पे जो ये फ्लक्स है ये फ्लक्स चेंज होता है। और जब जब यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, इस फ्लक्स को चेंज करने के भी कुछ अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक तरीका हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इसको मूव करेंगे तो चेंज होगा। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर हम लोग करंट सप्लाई करेंगे कम या ज्यादा तो भी यहाँ पे फ्लक्स जो है वो चेंज हो सकता है। वो आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखें द इंड्यूस्ड, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, लेकिन वो उसके बारे में कंडीशन है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट, मतलब ये बना रहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सर्किट में सो लॉन्ग, कब तक, एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअस। मतलब जब तक इस सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बना रहेगा तब तक यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सर्किट में होगा। और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका इंडिकेटर जीरो पे नहीं होगा, कहीं 1 2 3 जो भी इसकी वैल्यू होगी उस पर ये इंडिकेट करता रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया है। और इसी तरीके के वीडियो देखना चाहें, पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में आप लोग इसको लाइक जरूर करें। देखिए अब सेकंड फॉर्म क्या कहता है। अब हमें यहाँ पे पता तो चल चुका है, क्या पता चल चुका है,
कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा? जब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा? चेंज होगा। एक चीज का ये भी ध्यान रखें कि अगर इस बार मैग्नेट को उठा के मैं यहाँ पे रख दूं तो ये एन हो गया, ये एस हो गया, इसके आसपास इस तरीके की फील्ड लाइंस होगी, और ये फील्ड लाइंस जो है, दीज फील्ड लाइंस आर नॉट लिंक विद दिस सर्किट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है ना, फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट, मतलब ये जो फ्लक्स है ये सर्किट से लिंक नहीं है, तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। लेकिन इस बार मैग्नेट को उठा के यहाँ पे लेके आ जाएं तो ये जो फील्ड लाइंस है अब इसकी, ये इससे लिंक हो चुकी है, और इसमें अब जब कभी चेंज होगा तो उसके चेंज होने से यहाँ पे जो है एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड लॉ अगर हम लोग देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मैथमेटिकल फॉर्म पे जा रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए सबसे पहले तो क्या बोला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम इंडिकेट करते हैं ई से। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल हो गया, और किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को हम लोग जनरली लिखते हैं डी बाई डी टी, है ना, टाइम के साथ में फ्लक्स में चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये एक माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन ये इंप्लाइज करता है कि जो ये फ्लक्स में चेंज हो रहा है उस फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको अभी हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। तो ये जो फर्स्ट लॉ है ये एक्चुअली फिनोमिना को बताता है कि आखिर हो क्या रहा है, और सेकंड लॉ जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे हुआ है वो कितना हुआ है इसके बारे में हम लोगों को बताता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। मैथमेटिकली डिराइव करने के लिए हमने अज्यूम किया है कि इफ phi1 बी द फ्लक्स लिंक विद द सर्किट एट एनी टाइम t, एनी टाइम, उसको हम लोग t नहीं बोल रहे हैं अभी। देखिए जो ये वाला जो केस है, इस केस में इस सर्किट से जो ये फ्लक्स लिंक है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं phi1। ठीक है, एंड phi2 बी दी फ्लक्स लिंक विद द सर्किट एट टाइम t, मतलब थोड़ी देर बाद अगर हम लोगों ने देखा, थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट को उठाएंगे और थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो जो फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है वो कितना हो जाएगा? phi2। आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि अब हम लोग इधर लेके जाएंगे तो ये जो फील्ड लाइन है ये ज्यादा कवर करेगी इस सर्किट को, तो फ्लक्स जो है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। देखिए पहले फ्लक्स में अगर हम लोग चेंज देखें तो फाइनल फ्लक्स कितना था? phi2, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें फ्लक्स इनिशियल कितना था? phi1, और अब क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मेंशन कर सकते हैं? t मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग सेकेंड लॉ है वो अप्लाई कर दें। इस सेकेंड लॉ में क्या कहा है? यहाँ पे हम लोग एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको हम लोग डिनोट कर दें ई से। ठीक है, तो देयरफॉर या फिर ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ, फेराडे का जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? phi2 phi1 ओवर t। ठीक है, जब यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग डिनोट करते हैं k से, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग k, और ये हो जाएगा phi2 माइनस phi1 ओवर t। अगर हम लोग एम के सिस्टम या एसआई सिस्टम देखें तो ये जो k है इस k की वैल्यू होती है 1, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये रिलेशन बनेगा ये बनेगा हमारा E इज इक्वल्स टू phi2 माइनस phi1 ओवर t। देखिए किसी किसी बुक में आपको यहाँ पे भी माइनस साइन देखने को मिल सकता है, और किसी किसी बुक में आपको लास्ट में भी माइनस साइन देखने को मिल सकता है, तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ये नेगेटिव साइन हमको ये इम्प्लाइज करता है
कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो अपोज करता है यहाँ पे जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको, मतलब जिस कारण से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसी का ये अपोज कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग माने कि डी फाई, इफ डी फाई इज स्मॉल चेंज इन फ्लक्स एंड इन इन स्मॉल टाइम इंटरवल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं dt, स्मॉल टाइम इंटरवल जिसको क्या बोला हम लोगों ने, dt। तो ये जो रिलेशन है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय dt। तो ये हो चुका है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, हियर नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। ठीक है, तो अभी के केस में यहाँ पे मैंने ये कॉइल बना दी थी, आप इसको एक क्लियर लाइन बनाइएगा। अब अगर हम लोग माने कि यहाँ पे एक ऐसी कॉइल है, या केवल ये तो जैसे आप लोगों को एक ही टर्न दिख रहा है, अगर सपोज यहाँ पे हमने एक वायर लिया और उस वायर के ऐसे बहुत सारी रिंग बना दी, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर दिया इस गैल्वेनोमीटर से, तो देखिए अभी ये जो रिलेशन था ये था फॉर सिंगल सर्किट या सिंगल क्लोज लूप के लिए। अब यहाँ पे जो ये क्लोज लूप लिए हम लोगों ने, ये एक से ज्यादा है, तो एक लूप में इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा था, अब दो होंगे तो दो में ज्यादा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि दोनों यहाँ फ्लक्स से लिंक रहेंगे और दोनों ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे। फिर तीसरा और लिया तो और ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्किट या क्लोज लूप कह सकते हैं, देन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो ई जो है वो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, मतलब जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और ये जो फिनोमिनॉन है ये आपको काम आने वाली है ट्रांसफार्मर में। हम लोग हमारे लाइफ में बहुत सारे, आप लोगों ने डीपी वगैरह देखा होगा, डीपी या ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं, बहुत छोटे छोटे भी आते हैं आजकल, आप लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देख सकते हैं। तो वहां पे यही जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है लगता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अप्लाई करके या तो वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है। वो किस में किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने समझा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को सजेशन आ रहे हैं वो अगर आपके काम के हैं तो ज़रूर देखें। और हमारे दूसरे भी चैनल हैं जिन पे हम लोग रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स दूसरे सब्जेक्ट देखना चाहें तो आप लोग प्लेलिस्ट में या फिर चैनल सेक्शन में चैनल देख लीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।